जिन किसान भाइयों को सरसों की बुआई किए हुए कम से कम 15-20 दिन हो चुके हैं, उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरी वीडियो लेकर आया हूँ। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे बात करेंगे, जैसे कि हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और पहली सिंचाई में हमें कौन से फर्टिलाइज़र उर्वरक हमें लगाने चाहिए, और हम अपनी सरसों में जो तेल का परसेंटेज होता है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और पिछले साल जैसे कि सूखापन और रतवा रोग सरसों में बहुत ज़्यादा आया था, जिससे कि मतलब उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आई थी, तो उस रोग से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में बने रहिए और इसकी बिल्कुल नहीं करना है, जानकारी से भरी वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे किसान भाइयों के साथ। और किसान भाइयों, आपका मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में खेती पर चर्चा। मैं हूँ ओमदीप तोमर। साथियों, सरसों की फसल कम से कम 15 से 20 दिन की हो चुकी है और बहुत से किसान साथी सरसों में पहली सिंचाई देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से किसान साथियों को पहली सिंचाई के बारे में जानकारी नहीं होती है। अधूरे ज्ञान, अधूरी जानकारी से वे पहली सिंचाई करते हैं, जिससे कि किसान साथियों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान देखने को मिलता है, जो कि किसान साथियों के लिए शुरुआत में किसी सदमे से कम नहीं होता है। किसान साथियों, सरसों में पहली सिंचाई आपकी फसल के 50% उत्पादन को निर्धारित करती है। पहली सिंचाई बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है सरसों के लिए। यदि आपने भी सरसों की खेती की हुई है तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, जिससे कि आप अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, शुरुआत करते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं पहली सिंचाई का क्या समय होना चाहिए। किसान भाइयों, सरसों में पहली सिंचाई का समय सरसों की फसल के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपने अपने खेत में रनी निकालकर बीज बोए हैं तो पहली सिंचाई कम से कम 30 से 35 दिनों में हो जानी चाहिए। और यदि आपने अपने खेत में कल्टीवेटर का प्रयोग करके बीज बोया है तो सिंचाई 25 से 30 दिन में हो जानी चाहिए। पहली सिंचाई का समय किसान भाइयों मौसम के तापमान पर निर्भर करता है, इसलिए ठंडे मौसम में यह समय 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। किसान भाइयों, आप मिट्टी में नमी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सरसों की पहली सिंचाई कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि आपके खेत में नमी की मात्रा घट रही है और उसके कारण आपके पौधे मरने लगे हैं, पेले पड़ने लगे हैं, तो आपको बिना सोचे समझे पहले ही भी सिंचाई कर देनी चाहिए। लेकिन सामान्य अवस्था में आप 25 से 30 दिन के बाद ही सरसों की पहली सिंचाई करें। सिंचाई का समय सुनिश्चित करता है कि पौधों की जड़ें पानी के अभाव में सूखे नहीं और फसल की शाखाएं मजबूत बने। साथ ही खेत का तापमान भी नियंत्रित रहता है, जिससे पौधों की टिलरिंग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, सरसों में पहली सिंचाई ओवरऑल जितना हमारा उत्पादन होता है वो 50% हमारी पहली सिंचाई पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम उसमें फर्टिलाइज़र भी लगाते हैं। क्योंकि बुआई के टाइम हमने जो फर्टिलाइज़र हम नहीं लगा पाए या हम कारणवश बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो पाया फर्टिलाइज़र, तो हम किसानों भाइयों अब बात करते हैं कि पहली सिंचाई में हम फर्टिलाइज़र का प्रबंधन हमें कैसे करना होता है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में सही प्रकार और सही मात्रा में फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से फसल की वृद्धि तो होती है, साथ में उत्पादन में बहुत ज़बरदस्त सुधार होता है। और डीएपी इस फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप डीएपी का एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज के रूप में खेत में डाल सकते हो, परंतु इस साल डीएपी की कमी के कारण किसान विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके 12, 16, 20 और माइकोराजा जैसे उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। डीएपी न मिलने की स्थिति में 10-15 किलो प्रति बीघा यूरिया और 3 किलो प्रति बीघा सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। यूरिया पौधे के हरेपन को बढ़ाता है और सल्फर तेल की मात्रा को बेहतर करता है, जिससे उपज में वृद्धि होती है। साथ ही सल्फर का प्रयोग जड़ों में फैलाव को भी बढ़ाता है और फसल को फंगस और जैसे रोगों से बचाता है। फसल में पोटेशियम साइनाइड और मैग्नीशियम का उपयोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। यह पौधों में मजबूती लाता है और उन्हें अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ाता है। किसान साथियों, यूरिया पौधों के हरेपन को बढ़ाता है और सल्फर तेल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे उपज में वृद्धि होती है। साथ ही सल्फर का प्रयोग जड़ों में फैलाव को भी बढ़ा देता है और फसल को फंगस जैसे रोगों से बचाता है। फसल में पोटेशियम सोनाइट और मैग्नीशियम का उपयोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। यह पौधों में मजबूती लाता है और उन्हें अधिक रोग प्रतिरोधक बनाता है। पोटास
पौधों की टहनियों को मजबूत करता है और मैग्नीशियम फसल में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है और टिलरिंग के साथ साथ फूलों का विकास भी बेहतर होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि फसल में तेल की मात्रा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल में उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार हो तो सरसों की फसल में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। सल्फर का उचित मात्रा में प्रयोग करने से ऑयल कंटेंट बढ़ता है और जड़ों की ग्रोथ भी बेहतर होती है। सल्फर न केवल तेल की मात्रा को बढ़ाता है बल्कि पौधों को प्रतिरोध क्षमता भी प्रदान करता है, जो फसल को फंगस व अन्य बीमारी से बचाने में मदद करता है। किसान भाइयों, फसल में NPK 12, 16, 20 और यूरिया का संयोजन उपयोग करना भी लाभकारी होता है और इसका उपयोग फसल के 45 से 50 दिन के बीच करना चाहिए, जिससे फसल की टिलरिंग और शाखाओं की संख्या में सुधार होता है और फसल की फूलों की वृद्धि भी बेहतर होती है। तो किसान भाइयों, यदि हम बुआई में हमारे पास DAP नहीं है तो हम सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं और पहली सिंचाई में हमें 10 से 15 किलो हमें यूरिया लेना है, साथ में 1 किलो बीघे के हिसाब से हमें सल्फर लेना है और साथ में पोटेशियम सोनाइट और मैग्नीशियम का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो ये सब किसान भाइयों हम पहली सिंचाई में हम डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों, फंगस और अन्य रोगों को हम कैसे रोक सकते हैं। किसान भाइयों, फंगस के रोग को रोकने के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। यह पाउडर फॉर्म में आ सकता है या फिर मेटालिक सल्फेट या जिंक सल्फेट का उपयोग करके भी हम फंगस रोग को अपने खेत से दूर कर सकते हैं या फिर पत्तियों पर हम फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे फंगस को नष्ट करता है और पौधों की रोग क्षमता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा होगा सरसों में तना गल जाता है या सफ़ेद रतवा रोग आ जाता है। यदि किसान भाइयों आपके खेत में रतवा रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो 600 से 800 ग्राम मैनकोजेब को 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। 15 दिन बाद फिर इसी मात्रा में फसल के अंदर फिर स्प्रे करें। ऐसा 2 से 3 बार करने से फंगस रोग खत्म हो जाएगा। ऐसा करने से रतवा रोग खत्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे किसान साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो बहुत ही शानदार होगी, जानकारी से भरी होगी। जय हिंद, जय भारत।